देखो बच्चों, शांत हो जाओ जी। है, अब क्या दिक्कत है तुम लोगों को? क्या हुआ है? अपना काम स्वयं किया करो, बुझा रहा है? चाहे कौनो काम हो के। अब एकदम शांत होकर देखेंगे सब लोग। अंतिम क्वेश्चन है 6.7.1 का। प्यारे बच्चों, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स कॉमा बिंदु एक्स कॉमा वाई 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करना है ताकि ये दोनों बिंदु जो है इस बिंदु से समदूरस्थ है। 10 नंबर प्रश्न है, हल। समदूरस्थ होने का शर्त होता है, समदूरस्थ होने का शर्त होता है AP बराबर AQ। एक बिंदु दिया है एक्स कॉमा वाई, ये दो गो बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। 3,6 और -3,4 से क्या है? समदूरस्थ है। प्यारे बच्चों, बहुत आसान है बनाना, इसको लिखेंगे समदूरस्थ होने का शर्त। समदूरस्थ होने का शर्त बताइए, समदूरस्थ होने का शर्त क्या होता है? AP बराबर AQ। अब दूरी सूत्र रख देंगे। सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट में रहता है। देखो, आप लोगों से जिससे सॉरी बुलवाते हैं चाहे कुछ करवाते हैं तो इसलिए नहीं कि आपको हमको ऐसे करना है, आपको फील होना चाहिए कि हम कुछ गलती किए। बात समझ में आ रहा है? आपको अनुभव थोड़ा सा होना चाहिए कि हमसे कोई गलती हुआ है। गलती क्या हुआ है हम याद नहीं किए। अगर आप पढ़ रहे हो तो न पढ़ना ही ना सबसे बड़ा गलती है जी। अगर आप पढ़ रहे हो तो न पढ़ना ही सबसे बड़ा गलती में आएगा, ओकरा से बड़ा कोई गलती नहीं है। कमाने जाओगे तो न कमाना ही आपका सबसे बड़ा गलती है। कहीं खाने गए तो न खाना ही सबसे बड़ा गलती था। तो अभी आप स्टूडेंट हो तो न पढ़ना ही सबसे बड़ा गलती है। ये फील होना चाहिए कि ना गलती कर रहे, पढ़ना चाहिए था। ये इसलिए किया जाता है ना कि आपको हमको शर्मिंदा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको शर्मिंदा करने से हमको क्या फायदा है? आपको शर्मिंदगी खुद से लगना चाहिए। अच्छा, सब जो कुछ लिखे चाहे जो कुछ बताए उनको थोड़े ना कुछ कहा गया, ऐसा नहीं ना कि सबको कहा गया। ये बात आना चाहिए समझ में आप लोगों को। AP, अच्छा AP था तो इसको 3 - 6 ये भी हो जाएगा, लेकिन हम इसको x1 मान लिए और इसको क्या मान लिए? x2। उसी तरह से हम इसको x1 मान लिए और इसको x2, ये हो जाएगा x माइनस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। हो जाएगा, दोनों उल्टा माने हैं, क्रम में दिक्कत है। ये नहीं है समझ में कैसे हुआ? AP निकालना है ना, तो AP निकालना है तो यहां पर हम क्या किए,
इसको x1 मान लिए, y1, इसको x2 और y2, तो x2 माइनस x1 तो 3 माइनस 6 और y माइनस 3 x माइनस 3 और y माइनस 6, और उसी तरह से इसको x2 y2 मान लिए, इसको x1 y1, तो x माइनस माइनस 3 और y माइनस 4। बचवा दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर हो जाएगा आपका x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर अंडर रूट में पूरा का स्क्वायर, x प्लस 3 का स्क्वायर और y माइनस 4 का स्क्वायर, ये भी अंडर रूट में और पूरा का स्क्वायर होगा। अब यहां पर वर्ग कर देंगे तो बाहर हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुना x गुना 3 प्लस 3 का स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस 2 गुना y गुना 6 और प्लस 6 का स्क्वायर। क्या किया समझ में आ गया? a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े तो ये वाला इतना टूटा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े इतना टूटा और ये इतना टूटा। ठीक है, अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्स गुना 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 गुना वाई गुना 4 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा इतना। अब यहां पर एक्स स्क्वायर और 3 दूनी के 6x प्लस 3 के 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 6 के 36 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 के और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4 के हो जाएगा ना इतना। सब एक्स वाला को एक तरफ करो, बिना एक्स वाला को एक तरफ करो। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8y बराबर इस तरफ क्या क्या बच गया 9 प्लस 16 और उस तरफ क्या चला जाएगा माइनस 9 प्लस में है तो माइनस में, अब माइनस 36। बुझाएगा नहीं बुझाया? यहाँ पे समझ में क्या कि ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर उतार दिए, 6x उतार दिए, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर उतार दिए, 12y उतार दिया, होने से लाए बराबर के उस तरफ से उठा के ला रहे हैं। अब तो ये माइनस प्लस में है तो आया तक किसमें हो गया, ये माइनस में, ये प्लस में है तो आया तक किसमें हो गया, ये प्लस में है तो आया तक किसमें हो गया, और ये माइनस में है तो इस तरफ आया तक किसमें हो गया, इधर बच गया 9 और 16, अब उधर से गया है प्लस 9 तो हो गया माइनस 9 और ये प्लस 36 गया है तो हो गया। एगो प्लस में और एगो माइनस में रहता है तो कटता है, और ये देखो माइनस 6x और माइनस 6x माइनस 12x माइनस 12y या प्लस 8y माइनस 4y, ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, माइनस आ जाएगा 20। एगो प्लस में एगो माइनस में रहता है तो घटता है, तो 16 में से 36 गया माइनस 20, माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा है जा 3x प्लस वाई बराबर माइनस 20, 3x प्लस
y बराबर -20/-4। हमको लागत है ये कटेगा, 4×5=20, 3x + y = 5। अच्छा, ये क्या बोला था, क्वेश्चन में नहीं लिखे। बोला था xy 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। तो x और y में संबंध बराबर व्हाट। तो x y में संबंध क्या आ गया, 3x + y = 5। समझ में आ गया किसे बना? बोलो कहीं दिक्कत है तो। कहां पर? ये इस तरफ है। ये सब किसे आया? 9 क्लास में सरसमीका पढ़ना था। 9 क्लास में सरसमीका पढ़ना था। तो सरसमीका पढ़ना था, x - 3 का स्क्वायर ज्ञात करना, विस्तार करना था सरसमीका के प्रयोग से। x है या माइनस है, एकरा के a मान लो, एकरा के b मान लो, तो ये आ गया a - b के होल स्क्वायर पे। a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab प्लस b²। तो यहाँ पे निकालना है x - 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² - 2 गुना x गुना 3 प्लस 3 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे a, तो यहाँ पे a², यहाँ पे फिर 2 आता है, a आता है, b या फिर b²। तो देखो यहाँ पे x, तो यहाँ पे x², 2 आता है, a के जगह पे कौची है x, b के जगह पे कौची है 3 प्लस b² होता है, जब b रहता है तब ना b² आता है, या 3 है तो कौची आएगा जा 3 का स्क्वायर। वही तो किए हैं, देखो x², 2x3, 2 गुना x गुना 3, 2 गुना x गुना 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हुआ है। और वैसे ही तोड़े हैं फिर y - 6 को, तो a² - 2ab प्लस b² बराबर, इसको तोड़े हैं a + b के होल स्क्वायर पे, a² + 2ab प्लस b², इसको तोड़े हैं -b के होल स्क्वायर पे, a² - 2ab प्लस b²। तब गुणा कर दिए हैं तो 3 दूनी के 6x आया है, तितरी के 9 आया है, 12y आया है, 36 आया है। ये सब 9 क्लास में पढ़ना था। दिक्कत है कोई? और कहीं पूछना है? बोलो, दिक्कत है? चलो देखेंगे हम लोग थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 7.2 अंतः विभाजन। 2 को विभाजन होता है, एक होता है अंतः विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन क्या है और बाह्य विभाजन क्या है समझना है। अंतः विभाजन क्या है और बाह्य विभाजन क्या है। उसको भी चालू कर दो, चालू कर दो, आधा घंटा चलेगा तो ठंडा हो जाएगा सब। देख लो अब, चलो चुप रहो अब, है हला नहीं। अंतः विभाजन का मतलब होता है कहीं एक तरफ से बांट देना, उसको कहीं एक जगह से बांट देना। जैसे घरे 6 ठोठ में ईंख आता है, ईंख, और उसको
आदमी लूटता तो है कि हम इतना खाएंगे इतना खाएंगे, फिर बाद में घर वाले छीन करके उसको तोड़ देते हैं और तोड़ करके उसको बांट देते हैं। तो उसको बीच से बांटा जाता है, नहीं तो कहीं से बांटा जाता है। तो यहां से बांट दीजिए, चाहे यहां से बांट दीजिए, चाहे यहां से बांट दीजिए, या कहीं भी बटाएगा अंदर से ना बटाएगा। तो अंदर से बटाएगा तो यह अंतः विभाजन है। ये रेखा है और इसको बिना मिटाए छोटा करना है। ये रेखा है और इसको बिना मिटाए छोटा कर देना है। काटना भी नहीं है उसको, मिटाना भी नहीं है, काटना भी नहीं है, छोटा करना है। लेकिन ऐसे सेलेक्ट करके ऐसे ये भी नहीं करना है। इसको छोटा करना है तो इसका उपाय क्या है, हम इससे बड़ा रेखा खींच देंगे इसके नीचे, वो छोटा ऑटोमेटिक हो गया। आपको अगर बड़ा बनना है तो दूसरे को हाइट मत कम कीजिए, अपना हाइट क्या कर लीजिए, बड़ा कर लें, अपना औकात बड़ा कर लेंगे, वो खुद पर खुद छोटा हो जाएगा। वही हाल है, ये इसको बांटा काटा नहीं गया है। बाह्य विभाजन इसी को कहलाता है। वह बिंदु जो बाहर से विभाजित करे वो बाह्य विभाजन कहलाता है, और अंदर से कोई बिंदु विभाजित करेगा तो अंतः विभाजन कहलाएगा। जैसे चल लिखो, अंतः विभाजन लिखेगा तो लिखो, जिस विभाजन में कोई बिंदु, जिस विभाजन में कोई बिंदु किसी, जिस विभाजन में कोई बिंदु किसी रेखा को, किसी रेखा को अंदर से विभाजित करे, किसी रेखा को अंदर से विभाजित करे, अंदर से विभाजित करे तो वह अंतः विभाजन कहलाता है। तो वह अंतः विभाजन कहलाता है। यदि कोई बिंदु किसी रेखा को अंदर से विभाजित करे तो अंतः विभाजन कहलाता है। जैसे यहां पर ए बी एक रेखा था, ए बी एक रेखा था और P इसको विभाजित कर दिया M अनुपात N में। यहां ए बी को, ए बी, यहां ए बी को बिंदु P अंदर से विभाजित करता है। यहां ए बी को बिंदु P अंदर से विभाजित करता है। तो ये कौन सा विभाजित कहलाएगा? अतः यह अंतः विभाजन, अंतः विभाजन है। कौन सा विभाजन है ये? अंतः विभाजन है। क्यों अंतः विभाजन है? क्योंकि इसको क्या करता है? अंदर से विभाजित करता है। अब यहां पर हम एक रेखा लिखे, यहां पर दो बिंदु दिए ए बी, समझ लेना पहले तब बनाना। कोई बना लिया तो चेक कर दिए, बहुत पीटेंगे उसको हम। अब यहां पे एक हम रेखा खींचे ए बी और ये खींच दिए हम पी। अब ये देखो P बाहर में है, लेकिन इस रेखा को ये बांट दिया। यहां पर, यहां P रेखा AB को, रेखा AB को बाह्य विभाजित करता है।
यहां P रेखा AB को क्या करता है, बाह्य विभाजित करता है। और यहां पर ये मान लीजिए M हुआ और ये N हुआ, तो यहां AB अनुपात AP बराबर, चाहे छोड़ दो इसे ही, बाह्य विभाजित करता है। मतलब कि अगर कोई रेखा रहेगा, उसको बीच में कहीं बिंदु दे देंगे तो यह अंतः विभाजन किया, और बाहर में कोई बिंदु दे देंगे तो भी यह विभाजित कर दिया। और ये कौन सा विभाजन कहलाएगा, बाह्य विभाजन। क्या कहलाएगा, समझ में आ जाएगा। अब लिख लो, फिगर बनी भी नहीं की है, डिफिनीशन लिख ली है आप लोग। हम उसको जो पाई पार के बताए थे, इसको छोटा करना बताए थे, खाली बांटना थोड़े ना। बांटने के लिए इसी में हम करेंगे ना। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, मान लो तुम दो भाई हो, तुम 2 ताला घर बनाया। अब तुम्हारे भाई साहब को तुमसे बड़ा बनना है तो क्या करेंगे, अब 3 ताला घर उठाएंगे। तो ये बंटवारा हुआ अब गड़बड़ का। अब ये थोड़ा सा प्रति, तो वही हुआ है, इसको बांटना है तो हम बढ़ा लिए, बुझा रहा है। हेडिंग डालेंगे विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। मान लीजिए AB कोई रेखा है, AB कोई रेखा है, मत बनाना, केवल विभाजन सूत्र लिखना। AB कोई रेखा है, इसको कोई बिंदु है P विभाजित कर रहा है। बिंदु इसको P क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ये विभाजित कर दिया M1 में और ये किया M2 में। शांत हो जाओ। इसका निर्देशांक है मान लीजिए x1 और y1, इसका है x2 y2, और जो बिंदु इसको विभाजित कर रहा है इसका निर्देशांक है x, y। समझना, यहां पे A और AB एक रेखा था, P इसका एक बिंदु है जो इसको बांट दिया। किस अनुपात में बांट दिया, M1 और M2 के अनुपात में। यहां M1 और M2 क्या है, विभाजन अनुपात है। ये जो A बिंदु था इसका निर्देशांक था x, y। ये जो B था, B का निर्देशांक था, सॉरी, A का निर्देशांक था x1, y1, B का निर्देशांक था x2, y2, और ये जो बिंदु बांट रहा है इसका निर्देशांक है x, y। अब इसका सूत्र आता है विभाजन का। अब अगर ऐसा आएगा तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक, यानी कि x, y बराबर फॉर्मूला होता है M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बटा M1 प्लस M2। ध्यान देना लीजिए अब, कॉमा M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 बटा में M1 प्लस M2। यह विभाजन बिंदु का निर्देशांक है। तो एकदम ऐसे तक रहे हो, वैसे देख रहे हो का लिखत ABCD लिखत ना, पफ लिखत M1 x2 M2 x1 M1 प्लस। ये सूत्र है। कब सूत्र है, देखो एग्जाम्पल दे देते हैं, बहुत एकदम साधारण है जी, आप लोगों को बहुत जटिल तरीका से बता दिएगा हम। अभी देखो आसान कर देते हैं हम। एग्जाम्पल देंगे तुरंत समझ में आएगा। अभी देखो ना, ये बिंदु है 2,3, ये बिंदु है 1,2, इसको कोई बिंदु P बांट रहा है,
1:2 में, 1:2 में। तो पूछ रहा है P का निर्देशांक, P का निर्देशांक बराबर व्हाट। यहां पे M1 M2 क्या है? विभाजन अनुपात। विभाजन अनुपात का मतलब क्या हुआ कि जिस अनुपात में बांट रहा है ना वह है। यहाँ पे P का निर्देशांक बोला है, P का निर्देशांक मान लेते हैं कितना, x, y। तो इसके लिए कुछ करना नहीं है। यहाँ पे M1 ये कहलाएगा M1, ये क्या कहलाएगा M2, ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो M1 अनुपात M2 बराबर कितना दे दिया है, 1:2। तो लिखेंगे विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक यानी कि P इंटू x, y बराबर फॉर्मूला होता है M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बटा में M1 प्लस M2, M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 बटा में M1 प्लस M2। अहो बचवा, अहो बबुआ, वैल्यू रख दिया खाली। वैल्यू जब रखल जाई, M1 के वैल्यू कितना रखाई 1, x2 के वैल्यू कितना रखाई 1, M2 के वैल्यू कितना रखाई 2, x1 के वैल्यू कितना रखाई 2 बटा में 1 प्लस 2 और ये हो जाई M1 के वैल्यू रखाई 1 और y2 के वैल्यू 2, M2 के वैल्यू रखाई 2 और y1 के वैल्यू 3 और बाटा में 1 प्लस 2 और ये हो जाई 1 एकम 1 2 दूनी के 4 4 1 5 बटा में 3 और 2 एकम 2 और 3 दूनी के 6 व 2 8 बटा में 3 और ये हो जाएगा x, y। ये आंसर हो गया। मतलब क्या है, अरे ये जो बिंदुआ बाटा है एक और कुछ तो निर्देशांक होगा, उहे निर्देशांक निकालने का सूत्र है। ये जो बिंदु बाटा है एक और कुछ तो निर्देशांक होगा, वही निर्देशांक निकालने का क्या है, ये सूत्र है। बात समझ में आ गया? आए चलो बना लो, बना के वो एग्जांपल लिखो। देखो शिवराव जी, अरे ये क्वेश्चन बना लिया ना, ये समझ में आ गया किसे बना है? कुछ नहीं है, 2 गो बिंदु दिया रहे तो इस बिंदु का निर्देशांक निकालने का ये फॉर्मूला है। यही है विभाजन सूत्र। अब यदि एक रेखाखंड के मध्य बिंदु से 1:1 के अनुपात में विभाजित करे, एक आता है मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक का मतलब क्या हुआ है? मध्य बिंदु का निर्देशांक का मतलब क्या हुआ? यह रेखा है, इसको पता चल गया ए बी, ये x1 है y1 है, ये x2 है y2 है, और ये पता चल गया कि ये जो P है इसको ठीक बीच से बांट रहा है, यानी कि ये भी 1 और ये भी आधा आधा बांट रहा है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है P x, y बराबर x1 प्लस y1 बटा 2, सॉरी x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। ये फॉर्मूला किसके लिए है? मध्य बिंदु के लिए। इसको प्रूफ किया जा सकता है। कैसे इसको प्रूफ किया जा सकता है? कैसे प्रूफ किया जा सकता है?
बताओ, ये M1 हुआ और ये क्या हुआ, M2। M1 अनुपात M2 बराबर कितना दिया है, 1:1। उसमें जो बांटा था ये 2:1 में बांटा था, 1:2 में, तो हम 1:2 लिखे थे। अब इसमें आधा आधा बांट दिया, तो इसका मतलब एक इधर और एक इधर। M1 अनुपात M2 बराबर 1:1। बबुआ बचवा यहां पर रखोगे, रखोगे विभाजन सूत्र से, ये क्या है सट जाता है, विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र क्या होता है, x, y बराबर, सूत्र रखो असली वाला, M1 x2 M2 x1 अब बटा में M1 प्लस M2, एक और कुछ होता है M1 y2 M2 y1 अब बटा में M1 प्लस M2। अरे होता है ना, ये M1 और M2 की जगह पे क्या रखाएगा, एक। M1 और M2 की जगह पे क्या रखाएगा, एक। क्यों, क्योंकि x, y M1 और M2 का मान है कितना, एक है ना, तो 1 गुना x2 1 गुना x1 बटा में 1 प्लस 1, 1 गुना y2 1 गुना y1 बटा में 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा x, y बराबर, देखो 1 से गुणा करेंगे कौन अंतर पड़ेगा, 1 से गुणा करेंगे कौन अंतर पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 का नीचे क्या आ गया 2 और y1 प्लस y2 अब बटा में क्या हो गया 2। गलती नहीं है, हम उल्टा करके लिख दिए। समझ में आया, हम कहां समझ में नहीं आया, विभाजन सूत्र ये तुरंत लिखवाएं अभी है, ये वाला विभाजन सूत्र था जो लिखवाएं अभी। इसमें क्या था, M1 x2 M2 x1 M1 प्लस M2 था ना। हम इसमें ये ना है, हम इसमें देखोगे अगर तो ये विभाजन सूत्र था, और यहां पर देखोगे तो ये रखे आधा आधा बांटा है, यानी कि 1:1 हो गया। तो M1 और M2 का अनुपात 1:1 है ना आया, तो M1 का मान 1, M2 का मान भी, इसमें M1 और M2 का मान रखे हैं, तो M1 की जगह 1 रखाया x2, M1 की जगह 1 रखाया x1 बटा में 1 प्लस 1, M1 की जगह पे 1 रखाया y2, M2 की जगह पे 1 रखाया y1 1 प्लस 1। अब एक उल्टा करके लिख दिए हैं क्योंकि सूत्र में हमारा x1 x2 होता है ना, x2 प्लस x1 को लिख नहीं सकते x1 प्लस x2 बटा 2, अब y1 प्लस y2 बटा में 2। अरे आ जाएगा, समझ में आया कैसे हुआ ये, बोलो। अगला आता है किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चलिए जल्दी से ये सूत्र पहले बनाइए, ये लिखिए और इसका प्रूफ लिख लीजिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा में, चलो बोलो x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। ये किसका सूत्र है, मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु का। अगला आता है कि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चलो लिख लो जल्दी से, किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ध्यान देना, लम समद्विभाजित नहीं बोल रहे हैं, खाली बोल रहे हैं समद्विभाजित। क्या बोले हैं, समद्विभाजित। क्या बोले हैं, बोलो है। समद्विभाजित का मतलब ये बराबर होगा, यानी कि AO बराबर होगा OC और BO बराबर होगा OD। समझ में आ रहा है ना,
समद्विभाजित करता है। अगर समानांतर चतुर्भुज रहेगा तो उसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। क्या करेगा, कोई दिक्कत है, बोलिए। हो गया, निकालो एक्सरसाइज 7.2। अब ध्यान से समझना, अभी जो क्वेश्चन बनवाए हैं सब उसी पर है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। है, विभाजन सूत्र का रिवीजन कर लेते हैं। विभाजन सूत्र होता है, अभी सब लोग याद कर लेंगे, हम तुरंत किसी से भी पूछेंगे सबको बताना है। विभाजन सूत्र होता है x, y बराबर, बोलो, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 बटा m1 प्लस m2। याद करने का तरीका, x और y है ना, शुरू में x है बाद में कुछ ही है, शुरू में x है बाद में कुछ ही है, शुरू में x है बाद में कुछ ही है। m1 लेना है तब m2 लेना है, m1 लेना है m2 लेना है, 1 लेना है तो 2 वाला रखना है, 2 रखना है तो m1 वाला रखना है। देख लो, 1 m1 ले लिए तब x2 लेंगे, m2 ले लिए तो x1 लेंगे, फिर यहाँ पर m1 ले लिए तो y2 लेंगे, और m2 ले लिए तो नीचे दोनों एक ही आता है। समझ में जाएगा। विभाजन सूत्र x, y बराबर कोई पूछेगा तो क्या बताना है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा में m1 बटा m1 प्लस m2, और कॉमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा में m1 प्लस, याद हो जाएगा। m1 m2 क्या है, विभाजन अनुपात है। m1 m2 क्या है, विभाजन अनुपात है। m1 m2 क्या है प्यारे बच्चों, यहां पर देखिएगा, अगर तो क्वेश्चन दिया हुआ है पहला में, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, पहला में दिया है। अच्छा, ये 2 बिंदु दिया है, कौन बतिया रहा है, चुप रहो ना जी। दो को बिंदु दिया है, -1, 7 और 4, -3। अब कोई बिंदु है P जो इसे 2:3 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसको मान लेते हैं x, y, इसको क्या मानेंगे, x1 है, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। यहां पे लिखेंगे हॉल। क्या पूछ रहा है, बिंदु -1, 7, 4, -3 को विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक बराबर हुआ है। बिंदु -1, 7 और 4, -3 को विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक पूछा है कि कितना होगा। यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर कितना दे दिया है, 2:3 लिखेंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से
बताओ विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x कॉमा वाई बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा में m1 प्लस m2 m1 इंटू y2 m2 इंटू y1 बटा में m1 प्लस m2। अरे होगा इतना, वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा। m1 का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू 4, m2 का वैल्यू 3, x1 का वैल्यू -1 बटा में 2 प्लस 3, m1 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू -3, m2 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू 7 बटा में 2 प्लस, बात समझ में आया कैसे कैसे रखे वैल्यू? ये जितना भी है ये सब रख देंगे उठा के उसमें। अरे आसान नहीं हो गया? अब 4 दूनी के 8 -3 बटा में 5, 3 दूनी के 6 -6 प्लस 21 बटा में 5, 5/5 और 15/5 कटा दो। 5 3 15 और 5 से 5 यानी कि x, y बराबर 1,3, यानी कि विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक बराबर कितना आ गया? 1,3। समझ में आया किस बना? कुछ नहीं है, यहाँ पे वैल्यू रखना है, अब बस आंसर आ जाएगा। दिक्कत है? बोलो कहाँ समझाएं? सब सही है? पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देख रहे हो क्या कर रहा है? समत्रिभाजित। समत्रिभाजित क्या मतलब क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन का हल कह रहा है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक बराबर व्हाट? समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक बराबर व्हाट? चलिए बना लेते हैं रेखा। ये रेखा है, ये रेखा है 4, -1 और ये है -2, -3। ये रेखा है 4, -1 और ये है -2, -3 और इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। समत्रिभाजित का मतलब 3 बराबर भागों में बटेगा ना, 1 2 1 2 3 भागों में बट गया। तो इसका निर्देशांक मान लीजिए, इसका निर्देशांक है P x, y, इसका मान लेते हैं है Q A, B। तो पूछ रहा है P x, y बराबर व्हाट और Q A, B बराबर। विभाजन सूत्र तो लग ही जाता है इसमें, लेकिन विभाजन सूत्र के लिए विभाजन अनुपात तो चाहिए। हमें M1 और M2 तो चाहिए। क्या M1 M2 दिया है? दिया नहीं है, लेकिन दिया निकाला जा सकता है।
ये तीनों हिस्सा बराबर है। बराबर का मतलब ये एक है, एक है, एक है ना। यहां से यहां तक ये एक हुआ, यहां से यहां तक ये एक हुआ, और यहां से यहां तक क्या हुआ, ये एक। चलो इस बिंदु पर चलते हैं। ये ईजा से ईजा एक है, लेकिन हेनिया कितना हो जाएगा टोटल? बात समझ में आया? हेने अनुपात हो गया 2, हेने अनुपात हो गया, तो ये विभाजन अनुपात हो नहीं गया। लिखेंगे बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए विभाजन अनुपात, विभाजन अनुपात। अहो बबुआ, बिंदु P के लिए विभाजन अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2, 1:2। अब निकाल दो बिंदु P का निर्देशांक। लिखेंगे बिंदु, नहीं, कौन सा सूत्र से? विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से x, y बराबर, x, y बराबर सूत्र वही m1 x2 m2 x1 बाटा में m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 बाटा में m1 प्लस m2। अहो लइका सब, m1, अच्छा P के लिए ये ना 2 को बिंदु लेके चलेंगे, शुरू वाला और अंत वाला, क्योंकि इसको ना बांटा है, इसको थोड़ा ना बांटा है। तो ये x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो रखिए वैल्यू, तो x, y बराबर m1 इसके लिए कितना हो जाएगा? विभाजन अनुपात यहाँ पे लिख देते हैं, विभाजन अनुपात m1 अनुपात m2 बराबर 1 अनुपात क्या हो जाएगा? ये 2, 1 अनुपात क्या हो जाएगा? 2। तो m1 कितना हो जाएगा? 1, x2 -2 ना, प्लस m2 2, x1 4 बाटा में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2, m1 1 y1 y2 -3 प्लस m2 2 y1 -1 बटा में 1 प्लस 2। ये हो जाएगा -2 प्लस 8 बटा 3, और ये हो जाएगा -3 -2 बटा में 3। ये हो जाएगा 6 बटा में 3 -5 बटा में 3, कट जाएगा 3 दूनी के 6, आ जाएगा 2, -5 बटा 3, यानी कि P x, y बराबर 2, -5 बटा में 3। एगो निर्देशांक आ गया? आ नहीं गया? अरे यह ना निकालना था ना, बुझा रहा है? यहाँ का निर्देशांक आ गया, एक और ही निकालना है ना अभी। QAB 2 तरीका है। अब इसके लिए विभाजन अनुपात निकालेंगे, तो अब देखो 1 का 1, 2 इधर हो जाएगा, 1 उधर हो जाएगा, यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर अब क्या आ जाएगा? 2:1। लेकिन इससे भी आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है? मध्य बिंदु से निकल जाएगा। मध्य बिंदु से कैसे निकलेगा? मध्य बिंदु से कैसे निकलेगा? मध्य बिंदु से तभी निकलता है जब दोनों 1:1 में बटे। P का निर्देशांक हम निकाल चुके हैं, ये वाला। अब P के लिए ये Q ठीक दोनों के बीच में ना है। P के लिए जो Q है ठीक दोनों के बीच में है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से निकल जाएगा, और ना तो ये पूरा लंबा सूत्र से निकलेगा। और यहां पर क्या आ गया है हमारा? यहां पर आ गया है ये आ गया है 2, -5 बटा 3।
आ गया है ना। तो अब एक बात बताओ, Q जो है, Q कॉमा P और इसका नाम नहीं दिए हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, B। तो P जो है, Q जो है P और B का बिंदु मध्य बिंदु है। Q जो है वो P और B का क्या है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से निकल नहीं जाएगा, लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक से, मध्य बिंदु के निर्देशांक से A, B बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2, रख दो वैल्यू। अब बताओ x1 का काम करेगा 2, x2 का काम -2 बटा में 2, y1 का काम -5 बटा 3, y2 का काम -3 बटा में क्या हो जाएगा ये 2, ये -2 + 2 0 बटा में 2 हो जाएगा। इसके एलसीएम निकाल लेते हैं, -5 बटा में 3 और -3 बटा में 1, 3 हो जाएगा, -5 और -9, -14 बटा में 3, ये हो जाएगा -14 बटा में 3 बटा में हो जाएगा 2, ये बटा में कुछ तो 1 है, ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा A, B बराबर 0, -14 बटा में 3 गुना 2, 2 से कट जाएगा 7 बार में, A, B बराबर आ गया 0, -7 बटा में 3। ये दोनों का निर्देशांक निकल गया आंसर। बोलिए कहाँ दिक्कत है, ना बुझाया। त्रिभाजित करने के लिए बोला था ना, त्रिभाजित का मतलब क्या हुआ कि सबको बराबर बराबर भागों में बांटेगा, तो 1 1 1 तीनों बराबर भाग में बट गया। हम शुरू में इसका निर्देशांक निकालना चाहते थे, तो इसका देखें हम विभाजन, इधर से ये 1 है और इधर से 1 का 1, टोटल कितना हो जाएगा ये 2, यानी कि विभाजन अनुपात कितना हो गया, M1 अनुपात M2 बराबर 1:2। अब यहाँ पे विभाजन सूत्र से जब चले हम, तो विभाजन सूत्र होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटा में M1 प्लस M2 y1 अब प्लस M2 y1 अब बटा में M1 प्लस M2। बस कुछ किए नहीं है, देखो इसको माने हैं x1 है, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, और यहाँ पे वैल्यू रखे हैं, तो ये सब आ गया है। अब इस बिंदु का निर्देशांक निकालना था, इस बिंदु का अब निर्देशांक निकालना था, तो ये दोनों के ठीक बीच में है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला रखे हम, मध्य बिंदु का निर्देशांक का जब फॉर्मूला रखे तो ये अपने से आ गया, यहां पर ये बीच में था, तो इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2, फिर वैल्यू रखे, इतना तो आ गया। देखा था कोई, फिर से बताएं, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने में के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं, है? देखिए क्या किया गया है, आप लोगों के जो स्कूल है वहां पर, बंद करो जी, कौन गया है,
आप लोगों के स्कूल में खेल कूद का क्रियाकलाप के लिए 1-1 मीटर पर ABCD आयताकार मैदान ABCD ऐसा एगो मैदान है। यहाँ पे 1-1 मीटर की एगो पंक्ति बनाई गई है। AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। AB के अनुदिश AB के अनुदिश 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गो ऐसा गमला रखा गया है। AD के अनुदिश ना ऐसे ऐसा को गमला रखा गया है 100 गो। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे देखिए हम बता देते हैं ऐसा है। ऐसे स्कूल आप लोगों का है लेकिन हम बता देते हैं किस तरह रखा गया होगा। ऐसे 100 गो गमला रखा गया है। अब कितना कितना दूरी पर है? 1-1 मीटर की दूरी पर है। ठीक है। और 1-1 मीटर की पंक्ति बनाई गई है इससे। ठीक, 1-1 मीटर की क्या बनाई गई है? पंक्ति बनाई गई है। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, निहारिका और रश्मि नहीं प्रीत, निहारिका और प्रीत दोनों दौड़ना चालू की। रश्मि भी आएगी क्या है? निहारिका दौड़ना चालू की और AD के 1/4 भाग की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। निहारिका दौड़ना चालू की और पहुंची AD के अनुदिश। AD जितना था ओकर 1/4 भाग दौड़ती है तो AD बता सकता है कोई कितना था? 100 मीटर था। क्यों? क्योंकि क गो गमला रखा गया है? 100 गो। और हर गमलवा के बीच की दूरी कितना है? 1 मीटर। तो 1-1 मीटर पर 100 गो गमला रखेंगे तो 100 मीटर ना होगा? ये 1/4 दौड़ी है। 100 का 1/4 यानी कि 100 गुना 1/4 यानी कि कितना मीटर दौड़ी है? 25। यानी कि ये जो है इधर से गई है Y के तरफ कितना गई है? 25। और इसके बाद में कौन सा पंक्ति में दौड़ी है? ये दूसरा में। कौन सा पंक्ति में दौड़ी है? दूसरा में। दूसरे में दौड़ी है दूसरा में। यानी कि X के तरफ कितना चली गई? 2। Y के तरफ कितना चली गई? 25। इसका पॉइंट ये बन गया। अब दौड़ी है प्रीत। प्रीत जो है वह 8वीं पंक्ति में 8वां में दौड़ रही है। यानी कि X की तरफ कितना बढ़ गई? 8। पंक्ति में AD का 1/5 भाग दौड़ती है तो AD टोटल कितना है? 100। 100 का 1/5 20 ना। तो इसका पॉइंट क्या बन गया? यहां एगो झंडा गाड़ दी, एगो यहां। इन दोनों झंडों के बीच की दूरी पूछ रहा है कितना होगा? निकल पूछ रहा होगा दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? तो दूरी सूत्र से निकालेंगे नहीं। अब क्या कर रहा है? अब दौड़ाया गया रश्मि को। अब बोला गया कि अरे रश्मिया जो नीला झंडा लेके जो इन दोनों को बीच में लेके गाड़ के आओ। तब विभाजन सूत्र अब कह रहा है कि कौन बिंदु पर गाड़ेगी वो? तो हम उसमें निकालेंगे विभाजन सूत्र से मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। कौन सा निकालेंगे? मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब देख लेंगे कहाँ गाड़ रही है लेके। यहाँ पे गाड़ेगी तो मध्य बिंदु का निर्देशांक M1 बटा में M1 प्लस M2 बटा में 2 सॉरी X1 प्लस X2 बटा में 2 और Y1 प्लस Y2 बटा में 2 से निकल जाएगा। क्वेश्चन समझ में क्या कैसे समझा रहे हैं हमें? अब समझाते वक्त जो बकबक किए होंगे उनको ना बुझाया होगा। समझाते वक्त कितना लोग दूसरे को समझाने लगते हैं। क्या समझाते हैं कि हम आज पढ़े गई रही नो तो 3 गो समोसा खैल हानि। अब बगलवा वाला इतना मूर्ख है, ई बतिया सुनता है तो तू खैल रहे तो हमारा कौन फायदा बरे? तू गई रहतस तो ना तो हम तोरा के एको ना दिले रहती। ना दिल रहतस तो कहत का बड़े। नहीं कह रहा है कि चलो फिगर का बनाना है। इसका बिना फिगर का भी बन जाएगा ही ना। क्वेश्चन संख्या है 3। खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए आयताकार मैदान में ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर पर दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। हल प्रत्येक
प्रत्येक पंक्ति के शिवम, आपको गुस्सा नहीं आता है इन दोनों पे? आए बेचारे, आए गुस्सा आता है ना? प्रत्येक इहो कम नहीं है, तो कुछ नहीं किया है। कैसे मार रहा है? अच्छा इसे, अब मुका पकड़ रहा हो करे हाई, हम कहें कि वो मार रहा ही पकड़ रहा है। कहाँ थे हम? अगला बार से देखो बताते हैं, हम इसको टारगेट दे देते हैं ना, याद दिलाना हमको। आगे कभी भी अगर ये यहाँ पर कोर पर एकदम ना बैठा, तो टेस्ट में इसका जहिया जहिया ना बैठेगा तहिया तहिया -5 कर देंगे। ठीक है, अब देखना बैठेगा, कहियो नहीं लेगा इन्हें से, भले बैठत बैठत नहीं गिर जाएगा लेकिन बैठेगा वो। ठीक है ना? आजो के लिए है, और ना कहेगा तो तोर -5 होगा। ना तुम्हारा -5 नहीं होगा, खाली इसी का होगा। दो गो में से एगो को सुधार देंगे तो ना हो जाएगा जी। एगो को खाली किनारा करो ना, देखो किताब रख लिया, देखो घसक गया है। हट रे अरे न- चलो हट 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 हट। देखना जी, चीन पार करे लक्ष्मण रेखा है ना, इसको कभी पार करेगा ना तो देख लेना। भले हमारी इंक खत्म हो जाओ कुल, एकरा के ला के बढ़िया, अब एकरा के बढ़ावत बढ़ावत वो ने मत कर दी है जा ये निया से फाटा रहे का रे। डिबो तो डिबो पैसे लगल बा। दा सरिया उतरो, ई कुल इनाम में दिया ई। इनाम ना, हम ई कुल फेयर बनाई ना, रफ बनाई ना सब, हम तो उनकी कलम खत्म करते हैं। प्रत्येक पंक्ति के बीच की दूरी कितनी है? प्रत्येक पंक्ति के बीच की दूरी बराबर 1 मीटर। इसके बाद में मैदान ऐसा ना है, मैदान बनाते हैं कल। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसके बाद में एडी के अनुदिश, एडी के अनुदिश, एडी के अनुदिश 1 मीटर की दूरी है। 1 मीटर की दूरी पर कौन को गमला रखा गया है बोलिए? सब गमले रखे गए हैं। ए बी के अनुदिश 100 मीटर की, 1-1 मीटर की दूरी पर कौ को गमला रखा गया है? 100 गो। अब एक बात क्या कह रहा है? निहारिका, निहारिका दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में एडी का
1/4 भाग दौड़कर कैसा झंडा है? हरा झंडा गाड़ती है। अब सोचो, लिखेंगे हरे झंडे का निर्देशांक। चलो हरे झंडे का निर्देशांक बताओ कितना होगा। तो टोटल है 100। टोटल कितना है ये? 100। निहारिका दौड़ी 1/4 दौड़ गई तो 25 हुआ ना। वाई की तरफ हुआ 25 और एक्स की तरफ कहाँ दौड़ी है? दूसरा पे ना। तो एक्स की तरफ दूसरा, तो ये हो जाएगा, ये यहां पर एक झंडा है और ये कितना पर है? 2,25 पर। कहां पर है ये? 2,25 पर। तो ये हो जाएगा 2,25। कैसे आया 2,25? समझ में आया? दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है ना। अब कौन दौड़ रही है? प्रीत। लिखेंगे प्रीत 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में एडी का 1/5 पर झंडा गाड़ती है। लाल झंडा गाड़ती है। तो यहां पर मान लो कि ये दौड़ी होगी, यहां पर झंडा गाड़ी होगी लाल वाला, और 8 कौमा कितना हो जाएगा? 20, क्योंकि एक्स की तरफ कितना है? लिखेंगे लाल झंडे का निर्देशांक। लाल झंडे का निर्देशांक बराबर हो जाएगा आपका 8,20। तो पूछा है दोनों झंडों के बीच की दूरी बराबर व्हाट? दोनों झंडों के बीच की दूरी बराबर व्हाट? उतना नहीं हुआ अभी। अब कह रहा है कि प्रीत नहीं, रश्मि अब दौड़ाएंगे। रश्मि को हरे और लाल झंडों के को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक बीच में नीला झंडा लगाना है। नीला झंडा लगाना है। तो नीले झंडे का ये मैथ है कि हिंदी है? हाँ, दुखा जाता है लिखते लिखते सब। खाली लिखना है एक में, हाई बोलना मैथ कहलाता है। भौर बोर्ड लिखना है। नीले झंडे का निर्देशांक बराबर, आपन दुख सुनाने लगा, हमनी के रॉप हो बोलेंगे। कुछ हुआ है जी? हमरो बढ़िया लिख रहे हैं हम क्वेश्चनों लिख के बना देंगे। हम अपन दुख सुनाएंगे तो लोग इतना बड़का दुख सुनाएगा अपन। ऐसा लगा था कि जैसे परीक्षा देवे हम जाएंगे। हाँ, छोड़ दो जा, काहे कि पढ़त रह जा। तो ठीक है, हम कह रहे हैं किसी को फेयर बनाने के लिए, कल फेयर चेक कराना है ना, तुम आके ऑफिस में कह देना कि हम फेयर आज के बाद नहीं बनाएंगे।
हम तुमसे चेक ना करेंगे, जो बहाल वो ना करम ना, हम तो दिखाइम लेकिन रोवा मट के लिखेंगे ए दूरी सूत्र से, अब तो बन गया ये, दूरी सूत्र से लाल और हरा है ना, हरे झंडे के बीच की दूरी, लाल और हरे झंडे के बीच की दूरी, चलो बोलो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 8 माइनस 2 का स्क्वायर और y2 20 माइनस 25 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, 6 छह के 36 पचाह 25 41 61 रूट 61 मीटर दिया है क्या, मीटर दिया है, रूट 61 मीटर, यानी कि दोनों झंडों के बीच की दूरी कितना आ गया, रूट 61 मीटर। अभी खत्म नहीं हुआ, अब बोल रहा है कि जो रश्मि झंडा गाड़ेगी उसका निर्देशांक क्या होगा, तो बीच में गाड़ रही है ना, यहाँ पर इन दोनों को चलो मिला देते हैं काल्पनिक लाइन द्वारा, तो इन दोनों को मिला दिए हम, अब यहाँ पे मिलाए तो ये जो रश्मि जाके झंडा गाड़ेंगी वो ठीक बीच में, यहाँ पे कौन सा झंडा है, नीला ना, ये जो झंडा है ये लाल है यार, ये झंडा जो है ये ग्रीन है, ये ग्रीन है और ये रेड है, और ये कौन सा झंडा है, ब्लू। इसका निर्देशांक मान लेते हैं x, y, लिखेंगे रश्मि के नीले झंडे का निर्देशांक, रश्मि के नीले झंडे का निर्देशांक मध्य बिंदु से बनेगा ना, बोलो कौन से सूत्र से बनेगा ये, मध्य बिंदु से ना, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक से, मध्य बिंदु के निर्देशांक से, मध्य बिंदु के निर्देशांक से, चलो बोलो x, y बराबर x1 प्लस x2 बटा y1 प्लस y2 बटा में, अहो बचवा x1 का वैल्यू, अरे ये को 2 पर दौड़ रही थी ना, 8 2 25 पर लेकर लगाई है ना, एक 20 पे ना हो जाएगा, 8 2 10 बटा 2, ये 55 बटा में 2 2 बचे, x, y बराबर 5, 45 बटा 2 लिखेंगे। इसीलिए नीले झंडे का निर्देशांक, नीले झंडे का निर्देशांक बराबर 5, 45 बटा 2। कोई दिक्कत बोलिए, आया समझ में, कोई दिक्कत है, कहाँ पूछना है बोलिए, देख लो कहाँ पूछना है।